ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 सुधीर प्रकाशन में। अब इसमें बाकी सारी एंट्रीज मैंने बता दिया था, एडजस्टमेंट भी बता दिया था, ओल्ड बैलेंस शीट भी कंप्लीट कर दिया था, सिर्फ बैलेंसिंग बाकी है। तो जब हम लोग बैलेंसिंग करते हैं तो पहले वर्किंग नोट्स को टैली करते हैं। पहले हम लोग वर्किंग नोट्स को टैली करेंगे। वर्किंग नोट्स में रूल्स क्या होते हैं? जब आप वर्किंग नोट्स को टैली करते हो तो अगर कोई टेंजिबल एसेट या टेंजिबल लायबिलिटी है तो डिफरेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू बैंक। मैं यहाँ पे रूल्स में लिख के देता हूँ। जब आप लोग वर्किंग नोट्स को टैली करोगे, ये वाले वर्किंग नोट्स को जब आप टैली करोगे तो पहले ये देखो कि कौन से टाइप का अकाउंट है। अगर इफ देयर इज अ टेंजिबल एसेट और टेंजिबल लायबिलिटी, then its balance will be transferred to बैंक अकाउंट। अगर कोई टेंजिबल एसेट या टेंजिबल लायबिलिटी है तो उसका जो बैलेंस है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। और अगर कोई रिजर्व टाइप का अकाउंट है, इफ देयर इज एनी रिजर्व fund or provision, if there is any reserve fund or provision, then the balance will be transferred to profit and loss account। तो ये बातें आपको समझनी है कि जब आप वर्किंग नोट्स को टैली कर रहे हो तो कौन से अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाएगा। टेंजिबल एसेट और लायबिलिटी है तो बैंक में लेके जाओ। कौन सी बैंक, वो डिपेंड करता है, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। रिजर्व या प्रोविजन या फंड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाओ। अब मैं पहले वर्किंग नोट्स को टैली करूंगा। वर्किंग नोट्स में मेरा पहला अकाउंट है लैंड अकाउंट। पहला नंबर अकाउंट है हमारा लैंड अकाउंट, तो लैंड को टैली करते हैं। अब लैंड में क्रेडिट साइड का टोटल भी 40,000 आ रहा है और डेबिट साइड का टोटल भी 40,000 आ रहा है, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों साइड पे टोटल सेम आ रहा है, 40,000 ठीक है, इक्वल टू सम ऑफ 4 and 36। तो ये आएगा 40,000 क्रेडिट साइड पे भी, 40,000 डेबिट साइड पे भी। लैंड के बाद मतलब लैंड में कोई डिफरेंस नहीं है तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। इसके बाद एक अकाउंट है हमारा, कौन सा अकाउंट है? बिल्डिंग अकाउंट। अब बिल्डिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 7 + 56। अब 7 + 56 होता है 63,000 क्रेडिट साइड का टोटल है, डेबिट साइड का टोटल है 37,000। तो डिफरेंस आएगा 63 - 37, 63 - 37, तो डिफरेंस आएगा 26,000। ये 26,000 बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे डिफरेंस है। अगर बिल्डिंग में डेबिट साइड पे डिफरेंस है तो इतना बिल्डिंग हमने परचेज किया होगा, बिल्डिंग खरीदा होगा। आपको मालूम है कि एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है, तो इतना बिल्डिंग हमने खरीदा होगा, तो ये डिफरेंस जाएगा बैंक अकाउंट में। मतलब दिस शुड बी द परचेज ऑफ बिल्डिंग, दिस शुड बी द परचेज ऑफ बिल्डिंग। आपको मालूम है, मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं, क्वेश्चन मार्क मतलब डिफरेंस। अब ये 26,000 यहाँ पे हुआ डेबिट, 26,000 ये हमने फाइंड आउट किया, तो बैंक में होगा क्रेडिट। कौन सी बैंक? इन्वेस्टिंग। 26,000 इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 26,000 आउटफ्लो में आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग, 26,000 का बिल्डिंग हमने खरीदा। चलो बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया। आगे इसके बाद एक अकाउंट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट टैली हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। मैंने रूल बताया था, लास्ट ईयर का पे करते हैं, करंट ईयर का प्रोविजन बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में रूल बताया था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। इसके बाद ये रूल्स हैं सारे, ये भी सारे रूल्स हैं। जो भी सारे रूल्स हैं वो आपको थियरी वाले पेजेस में लिखने हैं। ये जनरल रिजर्व अकाउंट है, ये भी हमारा टैली हो चुका है। जनरल रिजर्व भी हमने टैली कर दिया है, बस इसके नीचे कोई अकाउंट नहीं है। बाकी मैंने ब्लैंक अकाउंट्स बनाए थे लेकिन वो हमारे काम नहीं आए, बस यहाँ तक ही काम आया जनरल रिजर्व तक। तो पहले मैंने वर्किंग नोट्स को सबको टैली किया। तो स्टेप्स आपको जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताए थे स्टेप्स, पहले एडजस्टमेंट्स,
फिर ओल्ड बैलेंस शीट, पहले एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है, फिर ओल्ड बैलेंस शीट को सॉल्व करना है, फिर वर्किंग नोट्स को टैली करना है, वर्किंग नोट्स को टैली करने के बाद अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट को टैली करना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में यहां तक का टोटल, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं टोटल करूंगा एड एक्सपेंसेस का, तो एड एक्सपेंसेस का जो टोटल है 7 और 19 और 10 और 4 और 2, इनका टोटल आता है 42,000। अभी लेस इनकम्स, लेस इनकम्स का टोटल करते हैं। तो इनकम्स में कोई भी अमाउंट है ही नहीं, लेस इनकम से कोई अमाउंट नहीं है, मतलब जीरो, जीरो यहाँ डैश, ठीक है। अब यहां तक का जो टोटल होगा बेटा, यहां तक का जो प्लस माइनस करके आंसर आएगा उसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। यहां तक का मतलब ये -3 + 42 -0, तो -3 + 42 ये होता है 39, 39 - 0 जाएगा 39,000। इस 39,000 को बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अभी चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में ऐड में, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में ऐड में एक ही अमाउंट है, ऐड में कौन सी 4600। इस 4600 को मैं बाहर लेके जाऊंगा, प्लस साइन आएगी 4600 में, एक ही अमाउंट है ऐड में। अभी लेस, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में लेस, लेस में 3 अमाउंट है, इन 3 अमाउंट का टोटल आएगा 2600, 300, 2100, इनका टोटल आ रहा है 5000। इस 5000 में आप ब्रैकेट लगाओगे या माइनस साइन लगाओगे, ये 5000 में आप ब्रैकेट या माइनस साइन लगाओगे, ठीक है। अब पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस है 17,000, 17,000 में भी आप माइनस साइन लगाओगे, 17,000 पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इसमें आप माइनस साइन या ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है। अब जो हमारा ये 39,000 था बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इस 39,000 में ये 4600 प्लस होगा, 5,000 माइनस होगा और 17,000 माइनस होगा, तो स्मॉल ए का आंसर आ जाएगा। स्मॉल ए का आंसर हम लोग थर्ड कॉलम में लिखेंगे। थर्ड कॉलम में 39,000 + 4600 -5,000 -17,000, तो इन सबको प्लस माइनस करके आ रहा है 21,600, इन सबको प्लस माइनस करके आ रहा है 21,600, ये हमारा स्मॉल ए का आंसर 21,600, ठीक है। थर्ड कॉलम में सिर्फ स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी का आंसर आना चाहिए बस। अभी स्मॉल बी मतलब क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड में एक ही अमाउंट है 4,000, इसको आउटर कॉलम में लिख दिया। लेस में 2 अमाउंट है, मतलब 1 और 26, 1 और 26 कितना हुआ 27। अब प्लस में एक अमाउंट है 4,000, माइनस में 27,000 है, तो 27,000 में मैं माइनस साइन लगा देता हूं। अब 4,000 प्लस में और 27,000 माइनस में, 4,000 प्लस में और 27,000 माइनस में, तो हमारा आंसर ऑब्वियसली माइनस में आएगा, -23,000, मतलब स्मॉल बी का आंसर आया -23,000। अब स्मॉल सी, स्मॉल सी में प्लस में एक ही अमाउंट है 20,000 और माइनस में भी एक ही अमाउंट है 10,000, तो 20,000 में मैं प्लस साइन लगाऊंगा सेकंड कॉलम में, 10,000 में मैं माइनस साइन लगाऊंगा, ये भी सेकंड कॉलम में। 20,000 प्लस है और 10,000 माइनस है। अभी स्मॉल सी, स्मॉल सी में 20,000 प्लस और 10,000 माइनस, तो इसका आंसर आएगा +10,000। 20,000 प्लस है और 10,000 माइनस है, तो इसका आंसर आएगा 10,000 प्लस में, ठीक है। ओके, अभी स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, मतलब ए बी सी का आंसर, तो ए और बी और सी तीनों को प्लस कर देंगे। तो एक स्मॉल ए था 21,600, स्मॉल बी था -23,000, तो 21,600 में दे -23,000 कर दें तो -1,400 आता है। -1,400 में ये वाला 10,000 प्लस कर दें तो आता है +8600, तो ए प्लस बी प्लस सी हमारा 8600 आएगा, ये रहा। मतलब माइनस वाला माइनस करो, प्लस वाला प्लस करो, सिंपल है। अभी हमारा आंसर टैली होना चाहिए, ध्यान से। ये ए प्लस बी प्लस सी आया 8600, 8600 में ये 6600 हमने पहले से ही लिखा हुआ है, 15,200 भी हमने पहले से ही लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये 6600 और 15,200 क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब 8600 में ये 6600 प्लस करके
15,200 आना चाहिए और आ रहा है। 8 और 6 14,000 और पीछे का 1200, मतलब 15,200। तो हमारा आंसर टैली हो रहा है, हमारा आंसर टैली हो रहा है। ये 6600 और 15,200 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हम पहले से ही लिख चुके हैं, मतलब हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट टैली हो रही है। वेरी गुड, ठीक है, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब मैं एक बार स्क्रॉल कर दूंगा फिर से स्टार्टिंग से, लिखना अच्छे से जिसका जो बाकी है। मैं स्क्रॉल करता हूँ धीरे धीरे। ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ तक क्वेश्चन, ये आंसर कैश फ्लो स्टेटमेंट सेक्शन ए पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3। अब सेक्शन बी, ये पूरा सेक्शन बी, ये पूरा सेक्शन सी, ये फाइनल आंसर, फिर वर्किंग नोट्स। जो भी मैंने रूल्स लिखे हैं वो आपको थियरी वाले पेजेस में लिखने हैं। ये वर्किंग नोट्स सारे, रूल्स सारे थियरी वाले पेजेस में। बस यहाँ तक है। चलो लिखते जाओ, लिखते जाओ बेटा सब लोग।